20-20 हजार का, 40-40 हजार का जानवर लाते हैं। बकरीद का त्योहार आता है, ज़बह कर देते हैं। हम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का जानवर हम खरीदते हैं और बड़े जज्बे के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब ना हो। हर साल जब बकरीद का त्योहार आता है, मेरे व्हाट्सएप पर रोजाना 2-4 बकरों की तस्वीरें आ जाती हैं। मौलवी साहब, इसका कान कटा है, कुर्बानी होगी कि नहीं? इसकी सींग टूटी है, कुर्बानी होगी कि नहीं? इसकी पूंछ कटी है, कुर्बानी होगी नहीं? हर साल ये मसले और ये सवालात हमारे सामने आते हैं। मैं इन सवालों से नाराज नहीं होता हूं। ये सवाल इस बात की दलील है कि उम्मत को चिंता है, उम्मत को फिक्र है कि हम कुर्बानी कर रहे हैं, हमारी कुर्बानी बेऐब हो, हमारी कुर्बानी में कोई दाग ना हो, हमारी कुर्बानी में कोई कमी ना हो। लेकिन कभी आपने गौर किया, ये कुर्बानी जो हम करते हैं, जिस पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करते हैं, जिस नबी की सुन्नत को हम जिंदा करते हैं कुर्बानी करके, उनका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। क्या कभी आपने गौर किया कि इब्राहीम कौन थे और ऐसी क्या खास बात थी उनके अंदर कि हजारों साल पहले उन्होंने कुर्बानी की और अल्लाह ताला ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए उनकी कुर्बानी को जिंदा कर दिया। क्या आपने कभी गौर किया इब्राहीम के अंदर ऐसी क्या खास बात थी? दुनिया में लाखों मस्जिदें बनाई गई, लेकिन इब्राहीम ने जो मस्जिद बनाई थी, जो खाने काबा बनाया था, और जिस खाने काबा को बनाने के टाइम इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल के साथ मिस्त्री का काम कर रहे थे। बाप मिस्त्री का काम कर रहा था, बेटा लेबर का काम कर रहा था। और अल्लाह ताला ने कुरान में बाप बेटे का नक्शा खींचा है, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। याद करो जब इब्राहीम खाने काबा को बना रहे थे और उनका बेटा इस्माइल भी अपने बाप का साथ दे रहा था। दोनों बाप बेटे रुए जमीन पर अल्लाह की इबादत का पहला घर बना रहे थे, खाने काबा बना रहे थे, लेकिन उनके दिल में कोई घमंड नहीं था, उनके सीने में कोई फख्र नहीं था, उनकी जबान पर कोई बड़ाई नहीं थी। दोनों खाने काबा बना रहे थे और क्या कह रहे थे? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, हमारे इस अमल को तू कबूल फरमा ले, तू दिलों का हाल जानने वाला, तू सबकी दुआओं को सुनने वाला है। ऐ अल्लाह, हमारी इस नेकी को तू कबूल फरमा ले। इब्राहीम ने खाने काबा बनाया था और आज दुनिया के लाखों मुसलमान करोड़ों खर्च करके वहां पहुंचते हैं और उस खाने काबा का तवाफ करते हैं। और इब्राहीम की बीवी हाजरा ने जिस सफा और मरवा का चक्कर लगाया था, वहां का चक्कर लगाते हैं। और जो जमजम इस्माइल जब प्यासे थे, उनकी प्यास को बुझाने के लिए अल्लाह ताला ने जो पानी भेजा था, जमजम का पानी, आज दुनिया के लाखों मुसलमान मक्के में जाते हैं और जमजम पीते हैं और घर भी लेके आते हैं। कोई मरने लगता है उसको जमजम पिलाते हैं, कोई बीमार होता है उसको जमजम पिलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी क्या खास बात थी इब्राहीम के अंदर? आज की तकरीर में हम जानने की कोशिश करेंगे इब्राहीम के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी, ऐसी क्या विशेषता थी, ऐसी क्या खूबी थी कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम को यह दर्जा दिया था। कुरान करीम को उठाइए, कुरान का 14वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंट्रोडक्शन कराता है, उनका तारुफ कराता है 2 आयतों के अंदर। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम अकेले एक उम्मत के बराबर थे। ओ लोगो, ओ कस्बा पूर्णिया के मेरे मुस्लिम भाइयों, ओ बिहार की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाइयों, अभी मौलाना जो बंगाल से आए हैं हमारे बाद, जिनका खिताब होने वाला है हजरत अली साहब, बंगाल के हालात बताने लगे कि बंगाल के हालात तब्दील हो गए। आज इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतनी बड़ी कौम है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जरा से हमें हमको शिकायत होती है कि हालात बदल गए, हुकूमत बदल गई तो हालात बदल गए। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इब्राहीम अकेले थे पूरी कौम के मुकाबले में,
पूरी कौम बुतों की इबादत करती थी, पूरी कौम शिर्क करती थी, पूरी कौम अल्लाह ताला का इनकार करती थी। इब्राहिम अकेले अल्लाह की तौहीद पर चलते थे। बाप भी उनके खिलाफ, खानदान भी उनके खिलाफ, गांव वाले भी उनके खिलाफ, बस्ती वाले भी उनके खिलाफ। अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन, ओ लोगो इब्राहिम अकेले एक उम्मत के बराबर थे, एक कम्युनिटी के बराबर थे, एक समाज के बराबर थे। पता ये चला आपकी तादाद अल्लाह ताला क्या मैटर नहीं करती, आपकी संख्या और आपका बहुत ज्यादा हो जाना अल्लाह क्या ये मैटर नहीं करता। आपका ईमान कितना पक्का है, आपकी तौहीद कितनी पक्की है, आपको अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह ताला क्या ये मैटर करता है। अल्लाह फरमाता है इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन, इब्राहिम अकेले एक उम्मत के बराबर थे। कानितल लिल्लाह, और इब्राहिम अल्लाह ताला के फरमाबरदार थे। अब्दुल गफ्फार साहब अल्लाह के फरमाबरदार तो हम भी हैं। कैसे हैं? 20-20 हजार का, 40-40 हजार का जानवर लाते हैं, बकरीद का त्योहार आता है ज़बह कर देते हैं, 5-5 लाख रुपए खर्च करके हज करते हैं। रमजान का महीना आता है रोजा रखते हैं, रातों में तरावी पढ़ते हैं। हम भी तो अल्लाह के फरमाबरदार हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं मेरे बंदो, तुम्हारी फरमा बरदारी अलग है और इब्राहिम की फरमा बरदारी अलग है। इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन कानितल लिल्लाह, इब्राहिम अल्लाह के ऐसे फरमा बरदार थे कि बाप दुश्मन बन गया तब भी अल्लाह के फरमा बरदार, कौम के लोगों ने गांव से निकाल दिया तब भी अल्लाह के फरमा बरदार, आग में डाल दिया तब भी अल्लाह के फरमा बरदार, बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद की नेमत से आजमाया तब भी अल्लाह के फरमा बरदार, औलाद मिली तब भी अल्लाह के फरमा बरदार, औलाद को मक्का में छोड़ने का हुक्म दिया गया तब भी अल्लाह के फरमा बरदार, बेटा जवान हुआ अल्लाह ने ज़बह करने का हुक्म दे दिया तब भी अल्लाह का फरमा बरदार। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितल लिल्लाह, इब्राहिम हर हाल में अल्लाह का फरमा बरदार था। इब्राहिम परेशानी में भी अल्लाह का फरमा बरदार, आसानी में भी अल्लाह का फरमा बरदार, तकलीफ में भी अल्लाह का फरमा बरदार और राहत में भी अल्लाह का फरमा बरदार। इब्राहिम हर हाल में अल्लाह का फरमा बरदार। हमारा मामला वैसा नहीं है मेरे साथ। हमारा कारोबार जब अच्छा चलता है, जब रोजी रोटी अच्छी चलती है, जब सब हरा हरा सूझता है, तब हमको मस्जिद याद नहीं आती, तब हमको अल्लाह याद नहीं आता। जब हम तकलीफ में पड़ते हैं, जब बच्चा बीमार होता है, जब बीवी बीमार होती है, जब बिजनेस में लॉस हो जाता है, जब कोई नुकसान हो जाता है, तब हमें अल्लाह याद आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमसे ज्यादा वफादार तो घोड़ा होता है, जानवर होता है। घोड़ा जिसका मालिक उसको थोड़ा सा चारा खिलाता है और वो घोड़ा अपने मालिक के लिए जान देने को तैयार हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में घोड़े की कसम खाता है, वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा। ऐ मेरे बंदो, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं, जिनकी टापों से चिंगारियां निकलने लगती हैं, जो दुश्मन की फौज पे जाके हमला करते हैं और बीचों बीच दाखिल हो जाते हैं। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, ऐ इंसान तू तो घोड़े से भी ज्यादा गया गुजरा है। घोड़ा तो अपने मालिक के लिए जान दे देता है, तेरा रब तो तुझको सब देता है। तेरा अल्लाह तुझे ऑक्सीजन न दे तू सांस नहीं ले सकता। तेरे अल्लाह ने तेरे लिए जमीन बनाई, आसमान बनाया, हवा को चलाया, तेरे लिए कायनात की हर चीज को मुसख्खर किया। तू कितना बड़ा नाशुक्रा है, तू कितना बड़ा धोखेबाज है, तू कितना बड़ा हरामखोर है। उस अल्लाह की जमीन में रह के उसका अनाज खा के उसी की नाफरमानी करता है। तुझसे बेहतर तो वो घोड़ा है जो अपने मालिक का वफादार है। इब्राहिम अल्लाह के वफादार थे मेरे प्यारे साथी। इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन कानितल लिल्लाह, इब्राहिम अकेले एक उम्मत के बराबर थे और अल्लाह के फरमा बरदार थे। हनीफा, और इब्राहिम हनीफ थे। हनीफ का मतलब समझ लीजिए, हनीफ किसको कहते हैं? हनीफ का मतलब ये होता है जब हम अल्लाह की तौहीद पर आ गए तो जल जाएं, कट जाएं, मर जाएं, दुनिया एक तरफ हो जाए मगर अल्लाह की तौहीद से न हटें, अल्लाह को छोड़ के न जाएं, अल्लाह की तौहीद को न छोड़ के जाएं। इब्राहिम हनीफ थे मेरे प्यारे साथियों। इब्राहिम वन साइडेड थे। इब्राहिम ने कभी अल्लाह का दर नहीं छोड़ा,
ओ मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर जरा सी मुसीबत आती है, तुम तो कब्रों पे जाके सजदा करने लगते हो, तुम तो मजारों पे जाने लगते हो, तुम तो पीरों के पास जाने लगते हो, तुम तो लाल काले पीले धागे पहनने लगते हो। मुसलमानों, तुम्हारी तौहीद तो पल भर में बर्बाद हो जाती है। इब्राहिम ने कभी अपनी तौहीद को बर्बाद न होने दिया। इब्राहिम हनीफ थे, वन साइडेड थे, अल्लाह वाले थे, हमेशा अल्लाह की तौहीद के साथ कायम रहे, कभी अल्लाह की तौहीद को छोड़ के नहीं गए। आपको एक बात बताऊं, इब्राहिम वो नबी हैं जिनको दुनिया में अगर 3 लाख लोग हैं तो 2 लाख लोग उनसे प्यार करते हैं, अगर 3 करोड़ लोग हैं तो 2 करोड़ लोग उनसे प्यार करते हैं। दुनिया की 2/3 आबादी इब्राहिम से प्यार करती है, इब्राहिम को सम्मान देती है, इब्राहिम को इज्जत देती है। मुसलमान तो मानता ही मानता है, यहूदी भी उनको मानते हैं, यहूदी उनको फोर फादर मानते हैं अपना, यहूदी कहते हैं हम उन्हीं की औलाद है। ईसाई भी उनको अपना बाप मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं की औलाद में से हैं। ईसाई भी इज्जत करता है, यहूदी भी इज्जत करता है, मुसलमान भी इज्जत करता है, मगर फर्क यह है मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम तौहीद वाले थे और तौहीद पर अगर कोई कायम है तो मुसलमान कायम है। यहूदियों ने भी शिर्क किया, ईसाइयों ने भी शिर्क किया, इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है मा काना इब्राहिम यहूदियों वला नसरानिया। ओ लोगों, इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना तो ईसाई थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, वो पक्के मुसलमान थे, पक्के तौहीद वाले थे। आज आप भारत में देख लीजिए कितने मुसलमान हैं जाके कब्रों पे अपनी बहू बेटियों के साथ सजदे कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मेरा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में था और मैं ट्रेन से जा रहा था, रास्ते में एक स्टेशन आया अकबरपुर, जहां से एक दरगाह बहुत करीब है, कछौचा शरीफ जिसको बोलते हैं, उस दरगाह के लिए औरतों की मर्दों की लाइन लगी है और मजार का और कब्र का जो पानी है, जिस पानी से कब्र को धुला जाता है, वो पानी औरतें और लड़कियां ड्रम में भर भर के अपने घरों को ले जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमें दूसरों से क्या शिकवा करें, हम गैर मुस्लिमों से क्या शिकवा करें। आज अपने आप को मुसलमान कहने वाला भी कहीं कब्रों पर सजदा कर रहा है, कहीं पीरों के आगे झुक रहा है, कहीं तावीज पहन रहा है, कहीं धागे पहन रहा है, कहीं अल्लाह को छोड़ के किसी और के ऊपर भरोसा कर रहा है। इब्राहिम ने हमें सबक दिया है कि पक्के तौहीद वाले बनो, वलम यकु मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम मुशरिक नहीं थे मेरे प्यारे साथियों। इब्राहिम कैसे थे? फरमाया शाकिरल लिअनउमिही, इब्राहिम अल्लाह ताला की नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले थे। अय अल्लाह, इब्राहिम तो हमेशा आजमाए गए, इब्राहिम ने तो सब्र किया और तू कह रहा है कि इब्राहिम शुक्र करने वाले थे। पता ये चला सब्र करना आसान काम है, शुक्र करना मुश्किल काम है। आपसे मैंने पूछा भाई साहब क्या हाल है, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जबान से तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन मेरे जाने के बाद आपने कहा अरे यार बड़ी परेशानी है, कारोबार में बड़ा मंदा चल रहा है, खेती में पैदावार बहुत कम हुई है। ओ लोगों, जब आपको ये लगे कि आप बड़ी परेशानी में हैं, कभी अस्पतालों का चक्कर जाके लगा लीजिए, कभी पटना के कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए, कभी कटिहार के मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाइए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इतने मरीज पड़े हैं दुनिया में, इतने बीमार पड़े हैं दुनिया में, इतनी तकलीफों में लोग दुनिया में हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते मेरे साथियों। अभी उड़ीसा का एक वाकया मीडिया में आया, दुनिया ने थू-थू की कि आज भी इंडिया के अंदर ऐसा हो रहा है। जीतू मुंडे नाम का एक आदमी जिसकी बहन का इंतकाल हो गया और बहन का बैंक में अकाउंट था, 17-18 हजार रुपये बैंक के बहन के अकाउंट में थे। जीतू मुंडे अपनी बहन का पैसा लेने के लिए बैंक जाता है और कहता है मेरी बहन का इंतकाल हो गया है और मेरी बहन का इकलौता वारिस मैं हूं। ऐ बैंक वालों, अपनी बहन का इकलौता वारिस मैं हूं, मेरी बहन का पैसा मुझे ट्रांसफर किया जाए, मुझे दिया जाए। बैंक वालों ने कहा हम कैसे मान ले आपकी बहन मर गई, आपको डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, आपको इस बात का सबूत लाना पड़ेगा कि आपकी बहन का इंतकाल हो गया है। जीतू मुंडे गरीब आदमी था, अनपढ़ आदमी था, उसे क्या मालूम कि मृत्यु प्रमाण पत्र कहां बनता है। वो बहुत हाथ जोड़ के अपील करता रहा बैंक वालों से, बैंक वाले टस से मस न हुए। 17-18 हजार रुपये का अमाउंट था, छोटा अमाउंट था मेरे साथियों, उस गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो बेचारा थक हार के जाता है और जहां पर उसने अपनी बहन को दफनाया था, अपनी बहन की कब्र खोदता है,
वो आदिवासी था। शायद आदिवासियों के भी कुछ कबीले अपने मुर्दों को कब्र में दफनाते हैं। उसने अपनी बहन की कब्र खोदी और बहन की 2 महीना पुरानी लाश जो कंकाल बन चुकी थी, अपनी बहन के कंकाल को पीठ पे लाता है और बैंक पे लाके बैंक वालों के सामने लाके रख देता है और कहता है, ओ बैंक वालों तुम मुझसे सबूत मांग रहे थे, लो मैं सबूत लेके आ गया। मेरी बहन मर चुकी है, ये मेरी बहन का कंकाल है, ये मेरी बहन की मरी हुई बहन की लाश है, अब तो मेरी बहन का पैसा मुझे दे दो। इंसान यहां पहुंच चुका है मेरे प्यारे। आपको यह लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, मेरे प्यारे साथियों आपसे भी ज्यादा परेशान दुनिया में लोग मौजूद हैं। कोई लड़की है, कोई औरत है, उसे लगता है कि मैं सांवली क्यों हूं, मैं खूबसूरत क्यों नहीं हूं, मैं बहुत गोरी चट्टी क्यों नहीं हूं। अरे मेरी बहन, तुझे अपने रंग की चिंता पड़ी है। दुनिया में लाखों औरतें ऐसी हैं जिनकी इज्जत महफूज नहीं है, जिनके शौहर के पास इतनी कमाई नहीं है कि वो एक घर बना करके अपनी औरत को इज्जत के साथ 4 दीवारी के अंदर छत के नीचे रख सकें। उनकी बीवी, उनकी औरत खुले आसमान के नीचे, रास्तों के ऊपर, चौराहों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर रात गुजारती है। उनके बच्चों की इज्जत महफूज नहीं, उनकी जवान बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। ऐ मेरी बहन, तुझे अपने रंग की पड़ी है। ओ मेरे नौजवान साथियों, तुम्हें शिकायत है नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हें शिकायत है बिजनेस नहीं चल रहा है, दुनिया भर के मसले, जबान से कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हो। मेरे नौजवानों, कभी पागल खाने में जाके देखो, कभी मेंटल हॉस्पिटल में जाके देखो, आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा हैंडसम, आपसे ज्यादा खूबसूरत नौजवान पागल खाने में आपको मिल जाएगा। चेहरा बहुत खूबसूरत है, बॉडी भी हट्टी कट्टी है, सब कुछ ठीक है, बस दिमाग का कोई वायर, दिमाग का कोई कनेक्शन ठीक नहीं है। अच्छा खासा खूबसूरत हैंडसम इंसान पागल खाने में पागलों की तरह चक्कर लगा रहा है। क्या उस पागल को देखकर आपके दिल में ये एहसास पैदा नहीं होता, ऐ अल्लाह मैं दुबला पतला ही सही, मैं बहुत स्मार्ट न सही, मैं बहुत हैंडसम न सही, कम से कम इस पागल से तो अच्छा हूं। ऐ अल्लाह मेरा दिमाग तो सही तरीके से काम कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मुसीबतों में सब्र करना आसान काम है, लेकिन शुक्र करना मुश्किल काम है। अल्लाह ने फरमाया, मेरा इब्राहिम शुक्रगुजार था, मैंने इब्राहिम को बेटा दिया, तब भी उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और मैंने इब्राहिम से जब बेटा मांग लिया तब भी उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाकिर अल्लाह इब्राहिम अल्लाह ताला की नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाले बंदे थे। इज्तबा, और अल्लाह ताला ने इब्राहिम को चुन लिया था, वह हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह ने इब्राहिम को बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाया था। इब्राहिम के बाप का नाम आजर था। इब्राहिम जवान हुए, देखा मेरा बाप मिट्टी का, पत्थर का बुत बनाता है और उसकी इबादत करता है। इब्राहिम ने अपने बाप को तौहीद का सबक सुनाया, अपने बाप को तौहीद की तबलीग की, और बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम से अपने बाप को समझाया। वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, याद करो इब्राहिम को, इब्राहिम अल्लाह के सच्चे नबी थे। इज़ क़ाला li अबीही या अबति लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। इब्राहिम अपने बाप से कहते हैं, अय अब्बा जान, आप क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो न फायदा पहुंचा सकती हैं, जो न नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं। बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से अपने बाप से बात कर। बाप कौन है? बाप मुशरिक है, बाप काफिर है। आज आप 4 पैसे कमा लें, 4 मकान बना लें, दुनिया में इज्जत हो जाए, शोहरत हो जाए, तो अपने बाप को बुरा भला कहने लगते हो, अपने बाप को डांटने लगते हो। कान खोल के सुन लो, तुम दुनिया के लिए कुछ भी हो जाओ, बड़े बड़े चीफ जस्टिस बन जाओ, IAS ऑफिसर बन जाओ, IPS ऑफिसर बन जाओ, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जब अपने बाप के पास बैठा करो तो ये समझ करके बैठा करो, मेरा बाप, मैं इसका बेटा हूं, ये मेरा बाप है। जब माँ के कदमों में बैठा करो, ये सोच के बैठा करो, ये मेरी जन्नत है, इसके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। बाप से ऊंचा बनने की कोशिश न करना, माँ से ऊंचा बनने की कोशिश न करना। बाप बाप होता है मेरे प्यारे साथियों। इब्राहिम अपने बाप को तबलीग कर रहे हैं, तौहीद की दावत दे रहे हैं।
बाप काफिर है, बाप मुशरिक है, मगर इब्राहिम के लहजे में कोई खटास नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं है, कोई तल्ख लहजा नहीं है। बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से बाप से कहते हैं, अब्बा जान आप क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं? या अबत इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका, ऐ अब्बा जान आपके पास वो इल्म नहीं आया जो मेरे पास आया। फत्तबेनी अहदिका सिरातन सविया, अब्बा जान आप मेरी पैरवी कीजिए, मैं आपको सीधे रास्ते पे लेके चलूंगा। या अबतिला ताबुद शैतान, ऐ अब्बा जान शैतान की पूजा न करना, शैतान की इबादत न करना। इन्नहु काना लिर्रहमान असिया, अब्बा जान शैतान अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नाफरमान है। ऐ अब्बा जान मैं चाहता हूं कि कहीं आप शैतान के साथी बनके कहीं जहन्नम की आग में न चले जाएं, इसलिए अब्बा जान आप मेरी बात मान लीजिए। पता ये चला कि तौहीद का मतलब बदतमीजी नहीं होता है। आज आप कटिहार और पूर्णिया और सीमांचल के जिस बेल्ट से आपका ताल्लुक है, आपसे करीब में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। इसी अररिया में आप चले जाएं, बहुत बड़ी तादाद आपको ऐसी मिलेगी जो अहले हदीस नहीं है, जो तौहीद से दूर हैं, जो कब्रों पे सजदा करने वाले हैं, शिर्क करने वाले हैं। बारसोई चले जाएं, अररिया चले जाएं, किशनगंज चले जाएं, एक बड़ी तादाद आपको ऐसी मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, आपको अल्लाह ने तौहीद की नेमत से नवाजा है, आप शिर्क नहीं करते, आप कब्रों पर सजदा नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि आपका अखलाक खराब हो जाए। आपको अगर कभी मौका मिले अपने किसी मुसलमान भाई को तौहीद को समझाने का, दावत देने का, तो आपका अंदाज उतना ही प्यारा होना चाहिए, उतना ही मीठा होना चाहिए जो अंदाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। उन्होंने तौहीद की दावत दी, मगर पूरे सम्मान के साथ और पूरी इज्जत के साथ अपने बाप की इज्जत का भी ख्याल रखा, अपने बाप के सम्मान का भी ख्याल रखा और अपने बाप को तौहीद की दावत दी। लेकिन इब्राहिम का बाप बड़ा जिद्दी था, बड़ा हठधर्म था। क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। कहा इब्राहिम बाप दादा का मजहब छोड़ना चाहते हो? जिसको हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करते थे, पूजा करते थे, उनको तुम छोड़ना चाहते हो? ऐ इब्राहिम अगर तुम बाज नहीं आए, लअरजुमन्नका पत्थरों से मार मार के तुम्हें खत्म कर दूंगा। वहजुरनी मलिया, चले जाओ, मुझे छोड़ के निकल जाओ यहां से। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अब्बा जान कह के बात कर रहे हैं, और इब्राहिम का बाप बेटा भी नहीं कह रहा है, बेटा भी नहीं कह रहा है, नाम लेके कह रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। इतना सख्त अंदाज बाप ने अपनाया। इब्राहिम का लहजा भी सख्त नहीं हुआ। इब्राहिम ने उसी प्यार भरे लहजे में जवाब दिया, क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। ऐ अब्बा जान कोई बात नहीं, ऐ अब्बा जान अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती कोई बात नहीं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा आपकी माफी के लिए, आपकी मग़फ़िरत के लिए, आपकी बख्शिश के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। इब्राहिम ने वादा तो कर लिया, लेकिन जब बाद में अल्लाह ने बता दिया कि ऐ इब्राहिम तुम्हारा बाप मुशरिक है और मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, तो इब्राहिम ने फौरन ऐलान किया, तबर्रा मिन्हु, इब्राहिम ने ऐलान किया कि मेरे बाप से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मेरा बाप अल्लाह के दीन को कबूल नहीं करता है, अगर तौहीद को कबूल नहीं करता है, तो मैं अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ जो मैंने जो मांगी थी मैं उससे रुजू करता हूं, और आज के बाद मैं इस तरीके की कोई दुआ नहीं करूंगा। पता ये चला अल्लाह ताला के यहाँ रिश्ता नाता बाद में देखा जाएगा, पहले ईमान देखा जाएगा, पहले अकीदा देखा जाएगा। आज इंसान बिरादरी पर नाज करता है, मैं शेरशाबादी हूं, मैं शेख हूं, मैं अंसारी हूं, मैं सैयद हूं, मैं पठान हूं। ओ लोगों, ये बिरादरियां जो आपने बनाई हैं, ये बिरादरी जान पहचान के लिए तो ठीक है, ये नाम बताने के लिए तो ठीक है, लेकिन खबरदार अगर दिल के किसी कोने में ये बैठा हुआ है मेरी बिरादरी ज्यादा अच्छी है, मेरी बिरादरी ज्यादा ऊंची है, मेरा मकाम ज्यादा ऊंचा है, तो कान खोल के सुन लो। कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा,
ऐ इंसानों, तुम एक माता पिता की संतान हो, एक माँ बाप की औलाद हो, एक आदम और एक हव्वा की औलाद हो। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये तुम्हारी जो बिरादरियां बनाई गई, ये जो तुम्हारे खानदान बनाए गए, ये जान पहचान के लिए बनाए गए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ओ लोगों, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसके अंदर अल्लाह का तकवा सबसे ज्यादा है, अल्लाह का डर सबसे ज्यादा है। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा आप किसके बेटे हैं और किसके बाप हैं और आपकी बरादरी क्या है, अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा। अल्लाह के आपका अकीदा देखा जाएगा, अल्लाह की आपकी तौहीद देखी जाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब के मर गया और जहन्नम की आग में जलेगा। अपने बाप पे ईमान नहीं लाया। क्यों नहीं? इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत तबलीग की, बहुत समझाया, मगर उनका बेटा ईमान नहीं लाया। शायर कहता है, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। अल्लाह क्या ये नहीं देखा जाएगा आप किसके बेटे हैं, आप किसके बाप हैं? अल्लाह के यहाँ आपका अमल देखा जाएगा, आपकी तौहीद देखी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम का बाप ईमान नहीं लाया और इब्राहिम अपने बाप को छोड़ के चले गए। बाप को छोड़ दिया इब्राहिम ने, अल्लाह की तौहीद के लिए बाप को छोड़ दिया। आसान काम नहीं होता है बाप को छोड़ना। जिनके बाप जिंदा हैं शायद उन्हें मेरी बात समझ में ना आए, जिनके बाप मर चुके हैं उनको मेरी बात समझ में आएगी। बाप जब तक जिंदा रहता है एक दीवार बन के खड़ा रहता है। बहुत सारे मसले मसाइल और जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं जब तक बाप जिंदा रहता है हमें एहसास तक नहीं होने देता, हमें भनक तक लगने नहीं देता। जब बाप मर जाता है तब हमें एहसास होता है कि बाप कितनी बड़ी दीवार बन के खड़ा था और बाप की वजह से हम कितनी सारी मुसीबतों से दूर थे। मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम ने अल्लाह के लिए अपने बाप को छोड़ दिया। और उसूल याद रखना, कानून याद रखना, जब आप अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ेंगे अल्लाह जरूर उसका बेहतरीन बदला आपको देगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, मन तरका लिल्लाहि शैअन अवदहु अल्लाहु खैरम मिनहा। जो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज छोड़ देगा अल्लाह उससे बेहतरीन चीज उसको अता फरमाएगा। इब्राहिम ने अल्लाह की तौहीद के लिए अपने बाप को छोड़ा था। अल्लाह ने उसका बदला क्या दिया? अल्लाह ने बदला ये दिया, कयामत तक आने वाले जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सब इब्राहिम की नस्ल में से आए। इसहाक भी नबी, इस्माइल भी नबी, याकूब भी नबी, यूसुफ भी नबी, मूसा भी नबी, ईसा भी नबी, सुलेमान भी नबी, दाऊद भी नबी। ये सब हजरत इब्राहिम की नस्ल में से थे। यहाँ तक कि अल्लाह ने अपना आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो अल्लाह के आखिरी नबी भी इब्राहिम की नस्ल में से थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ने इब्राहिम को बदला ये दिया है, उन्होंने अल्लाह की तौहीद के लिए बाप को छोड़ा, अल्लाह ने नबियों का बाप बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, आप अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ देंगे अल्लाह आपकी कुर्बानी को बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह ने इब्राहिम को नबियों का बाप बना दिया। और आगे बढ़िए। एक दिन बादशाह ने बुलवाया, कहा इब्राहिम तुम किसको अपना रब मानते हो? काला रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, काला अना उह्यी व उमीत। नमरूद ने कहा तुम किसको अपना रब मानते हो? इब्राहिम ने कहा मैं उस अल्लाह को अपना रब मानता हूं जो जिंदगी देता है, मौत देता है। नमरूद ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मौत देता हूं। उसने जेल से, उसने कैद खाने से दो कैदियों को बुलवाया, एक को फांसी की सजा दे दी और एक को आजाद कर दिया। कहा देखो मैं मौत भी देता हूं, मैं जिंदगी भी देता हूं। इब्राहिम समझ गए बादशाह एक नंबर का जाहिल है और जाहिल से जब मुनाजरा करना हो तो फिर वहां दलील से ज्यादा अकल और मंतिक काम करती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन दूसरी दलील दे दी। काला फइन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब। कहा है नमरूद, अगर तू ये कहता है कि तू हमारा रब है तो मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबो देता है। ऐ नमरूद तू एक काम कर, एक दिन के लिए तू उलट दे, तू सूरज को पश्चिम से निकाल करके पूरब में डुबो दे। फबुहितल्लज़ी कफर, कुरान कहता है कि वो हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया और इब्राहिम की इस दलील का कोई जवाब वो नहीं दे पाया।
मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि इब्राहिम एक बहुत अच्छे मुनाजिर भी थे, मुनाजरा का फन भी वो जानते थे, किस तरीके से सामने वाले को कायल करना है, किस तरीके से दलील देना है, इब्राहिम बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सितारों की पूजा करती थी, सूरज की इबादत करती थी, चांद की इबादत करती थी। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम छत पे चढ़े, उनकी कौम के लोग भी आसपास में थे। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी। जब हजरत इब्राहिम ने सितारे को देखा, सितारा चमक रहा था, कहा है लोगों, ये देखो ये सितारा जिसको तुम रब मानते हो, चलो मैं भी रब मानता हूँ। फलम्मा अफला, थोड़ी देर के बाद जब सुबह हुई, सितारा गायब हो गया। इब्राहिम ने कहा, ओ लोगों, सितारा तो गायब हो गया, सितारा तो डूब गया। ला उहिब्बुल आफिलीन, और मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता, वो हमारा माबूद नहीं हो सकता। फलम्मा रअल क़मर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब चांद निकला, चांद को देख के कहा, ओ मेरी कौम के लोगों, चलो चांद को तुम अपना रब मानते हो, चलो मैं भी मान लेता हूँ। फलम्मा अफला क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौम मिनद्दाल्लीन। कहा है मेरी कौम के लोगों, देखो चांद भी डूब गया, चांद भी डूब गया। अगर मैं तुम्हारे साथ चांद की इबादत करने वाला हो जाता तो मैं भी गुमराह हो जाता। अगले दिन सुबह को सूरज निकला। फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जब सूरज निकला, सूरज तो सबसे बड़ा था देखने में, हजरत इब्राहिम ने कहा, चलो सूरज को रब मान लेते हैं। फलम्मा अफलत क़ाला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। जब शाम को मगरिब का टाइम आया और सूरज गुरूब हो गया, सूरज डूब गया, इब्राहिम ने ऐलान किया, ऐ मेरी कौम के लोगों, न चाँद तुम्हारा रब, न सितारा तुम्हारा रब, न सूरज तुम्हारा रब है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने तो अपना चेहरा उस अल्लाह की तरफ कर लिया है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। मैं उसी अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, उसी अल्लाह को अपना माबूद मानता हूँ।